हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो नंबर है 5। इस सीरीज़ में हम सीरीज़ बना रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम कैसे क्रिएट किया जाता है। हमने डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, टेबल्स ऑलरेडी क्रिएट कर लिए, रिलेशनशिप्स भी क्रिएट हो गया है। अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पिछली वीडियोस भी देख लें और उनमें ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। आज की वीडियो में हम बनाएंगे फॉर्म्स और यूज़र इंटरफेस, और हम यूज़ करेंगे VBA का। और VBA में पर्टिकुलरली रिकॉर्ड सेट्स और SQL स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कैसे होता है वो भी मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा। तो काफ़ी कुछ है इस वीडियो में सीखने के लिए। तो अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं एक्सेल, नॉट एक्सेल, एक्सेस, तो ये वीडियो देखते रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल का आइकन भी हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। तो फॉर्म बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा रिबन में। ठीक है, रिबन है टॉप में अगर आप लेटेस्ट वर्जन एक्सेस का यूज़ करें। सो क्रिएट टैब में जाएंगे। जैसे हमने टेबल्स बनाने के लिए टेबल सेक्शन में जाते थे, इसी तरह हम फॉर्म सेक्शन में जाएंगे और हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन हैं। नेविगेशन फॉर्म्स हैं, मल्टीपल आइटम्स फॉर्म्स हैं, डेटा शीट फॉर्म है, डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं ब्लैंक फॉर्म से स्टार्ट करता हूँ। सो लिहाजा हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म डिज़ाइन से। इस पे क्लिक करेंगे तो हमें एक ब्लैंक कैनवस एक मिल जाएगी और उसमें हम अपनी तरीके से अपनी तरफ से जिस तरह का डिज़ाइन भी बनाना चाहते हैं इसको हम बना सकते हैं। अभी मैं अगर फॉर्म व्यू में जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास रिकॉर्ड सेलेक्टर है, नेविगेशन बार है, और ये पॉपअप फॉर्म भी नहीं है। और ये मुझे फॉर्म बनाना है, एक्चुअली हम फॉर्म बना रहे हैं एकेडमिक मंथ का सबसे पहले। ठीक है, इसका हम सबसे पहले फॉर्म बना रहे हैं। सो लिहाजा इसके लिए सिर्फ आप देखें दो हमारे पास सिर्फ फील्ड्स हैं। सो दो फील्ड के लिए इतना बड़ा फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो हमें एक छोटा फॉर्म बनाना है, पॉपअप ओपन होना चाहिए, और ये नेविगेशन बार और ये रिकॉर्ड सेलेक्टर सब नहीं होने चाहिए। सो ये हम सारा वन बाय वन करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। तो डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और सबसे पहले तो मैं इस फॉर्म को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ठीक है, इतना बहुत है मेरे ख्याल से, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इतना भी छोटा सही नहीं लगता। ओके, और सबसे पहले तो मैं क्रिएट करता हूँ इसका हेडर। सो राइट क्लिक किया कहीं भी फॉर्म में और फॉर्म हेडर एंड फुटर, ये हमारे पास आ गए। और इसके बाद हमने क्या करना है, वो जो मैं आपको नेविगेशन बार दिखा रहा था और साइड पे जो हम रिकॉर्ड सेलेक्टर देख रहे हैं वो भी हम ख़त्म करते हैं। फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं। हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, कॉर्नर में मैं क्लिक करूंगा तो हमारा फॉर्म सेलेक्ट हो जाएगा। मुझे कैसे पता चला, वेल आप प्रॉपर्टी शीट में आए तो आप देखेंगे सिलेक्शन टाइप फॉर्म है। ठीक है, अब हम जाते हैं प्रॉपर्टी शीट में। अगर आपको प्रॉपर्टी शीट नज़र नहीं आ रही तो कहीं पे भी फॉर्म पे क्लिक करें, राइट क्लिक, और आप प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं। ठीक है, सो मैं दोबारा फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट टैब में आता हूँ। फॉर्मेट टैब में कुछ चीज़ें हमने टर्न ऑफ करनी है, कुछ टर्न ऑन करनी है। सो वो हम देख, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो फॉर्म है, जब भी ये फॉर्म ओपन हो तो ये ऑटो सेंटर में होना चाहिए, यानी कि स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में ओपन होना चाहिए। उसको टर्न ऑन करने के लिए ऑटो सेंटर को मैं टर्न नो से मैं यस कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो हमें मिलेगा रिकॉर्ड सेलेक्टर। रिकॉर्ड सेलेक्टर वही है, वो जो बार एक साइड पे आ रही थी उसको हम टर्न ऑफ कर देते हैं। तो जैसे रिकॉर्ड सेलेक्टर यहाँ पे यस है, इसको भी हम नो कर देते हैं। नेविगेशन बटन जो नीचे आ रहे थे वो भी यस है, तो उसको भी हम नो कर देते हैं। स्क्रोल बार्स हॉरिजेंटल होती है और वर्टिकल होती है। हमें जब हम फॉर्म्स बना रहे हैं उसमें हमें स्क्रोल बार्स वाकई नहीं चाहिए। सो क्यों ना हम उनको टर्न ऑफ कर दें। ठीक है, सो स्क्रोल बार्स बोथ इस वक्त ऑन है, हम इनको नीदर कर देंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्म व्यू में जाता हूँ तो थोड़ा सा हमें क्लीन फॉर्म नज़र आ रही है, यानी कि साइड पे जो सेलेक्टर्स है वो भी नहीं है और नीचे नेविगेशन बटन भी नहीं है। सो काफ़ी अच्छा फॉर्म नज़र आ रहा है, लेकिन काफ़ी इंप्रूवमेंट अभी इसमें चाहिए। तो राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, और मैं जैसा कि आपको मैंने बताया कि मुझे ये पॉपअप विंडो में ये फॉर्म चाहिए। सो उसके लिए मैं फॉर्म को ही सिलेक्ट करूंगा, प्रॉपर्टी शीट के अदर्स टैब में जाऊंगा और यहाँ पे आप देखें पॉपअप यस,
और मॉडल भी हम यस करेंगे। मॉडल क्या है? मॉडल ये है कि अगर ये फॉर्म ओपन है तो यूज़र किसी और फॉर्म को, किसी और बटन को, किसी और ऑब्जेक्ट को क्लिक नहीं कर सकता, ओपन नहीं कर सकता, सेलेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए आप मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। साइकिल में इस वक्त है ऑल रिकॉर्ड्स। साइकिल का मतलब है कि ये अगर आप ऑल रिकॉर्ड्स रखेंगे तो आप टैब जो बटन होता है आपके कीबोर्ड पे, जब आप प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट रिकॉर्ड में फॉर्म चला जाएगा। तो हम वो नहीं चाहते। मैं हमेशा इसको करंट रिकॉर्ड में लेके आता हूँ। ऑलराइट, सो ये हमारा हो गया। अब मैं जाता हूँ फॉर्म व्यू में और देखते हैं कि फॉर्म कैसा दिखता है। आप देखिए, आप पॉपअप में आ रहा है, छोटा फॉर्म है और थोड़ा सा क्लीन नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो मैं फॉर्म को सेव कर लेता हूँ। सो सेव पे क्लिक करते हैं तो इसका फॉर्म रख लेते हैं और नाम रख लेते हैं एकेडमिक मंथ एफ। ठीक है, एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्म। सो सेव कर दिया। अब ये हमारा फॉर्म हो गया सेव। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैक्सिमाइज का बटन है और मिनिमाइज का बटन, ये भी हम इसको भी एलिमिनेट कर दें। कुछ सिचुएशंस होंगी, कुछ एप्लीकेशंस होंगी, सिनेरियोज होंगे जिसमें आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज चाहिए, तो बेशक आप रख सकते हैं मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का बटन, बिल्कुल इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको टर्न ऑफ कर दूँ। तो कैसे करना होगा? राइट क्लिक करते और दूसरा ये मैं ये करूँगा एकेडमिक मंथ एफ, इसको हम थोड़ा सा कैप्शन को हम थोड़ा सा प्रॉपर बनाएंगे। सो राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू और फॉर्मेट टैब में आते हैं और जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज का है वो हम इधर आते हैं। देखें, मिन मैक्स बटन्स बोथ इनेबल्ड, इनको मैं नन कर देता हूँ कि भाई नहीं चाहिए। उसके बाद मुझे कैप्शन इसका जो चेंज करना है, एकेडमिक ACADEMIC मंथ। ओके, अब मैं राइट क्लिक करता हूँ, सेव करता हूँ, फॉर्म व्यू में जाता हूँ तो हमें बहुत क्लीन फॉर्म, और ज़्यादा क्लीन हो गया। हमारा जो कैप्शन है वो भी प्रॉपर हो गया, मैक्स मिन दोनों बटन उड़ गए। सो मैं ये इस तरह की फॉर्म मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। आपने अगर मैक्स मिन का बटन रखना है या कोई और ऑप्शन जो मैंने टर्न ऑफ की है वो आपने ऑन रखनी है, तो इट्स अप टू यू, ये आपकी अपनी कस्टमाइजेशन है। चले, अब हम राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। हेडर का हेडर सेलेक्ट किया मैंने, फॉर्मेट टैब में गए और यहाँ पे आके शेप फिल, और ये जो लाइट ब्लू है ये ले लेते हैं। मुझे इसमें इस फॉर्म में जो फील्ड्स चाहिए वो इस टेबल में मौजूद है, AM और मंथ नेम के नाम से। ये फील्ड्स भी मुझे इस फॉर्म में चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपली मैंने जैसे कहा अनबाउंड फॉर्म बनाएंगे, लेकिन अपना काम आसान बनाने के लिए मैं हमेशा ऐसे करता हूँ। मैं आपको वो स्टेप दिखाता हूँ, मे बी ये स्टेप गलत हो, मे बी ये स्टेप सही हो, मे बी आप इसको यूज़ करके देखें, मे बी आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो डेटा टैब में जाएं, रिकॉर्ड सोर्स मैं सेलेक्ट करूंगा एकेडमिक मंथ। आप सोच रहे होंगे होल्ड ऑन भाई साहब, आपने कहा है अनबाउंड फॉर्म बनाएंगे तो आप लेकिन बाउंड कर रहे हैं आप इस टेबल के साथ, तो थोड़ा सा वेट कर लें, मैं इसको हटा दूंगा सब, लेकिन आप मुझे बस फॉलो करें। ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स, और ये दोनों फील्ड्स को मैं सेलेक्ट करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, अभी आगे राइट क्लिक किया, इनको हम स्टैक कर लेंगे। होम टैब में जाता हूँ और इसके मैं जो फॉन्ट कलर है उसको फुल ब्लैक कर देता हूँ, और मुझे थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग करनी है इसकी, वो ये है कि इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ऑलराइट, इसका थोड़ा सा विड्थ इसकी इंक्रीज कर देता हूँ। रीजन इज कि ये प्रॉपर इसका काम है। सो मंथ ID, ऑलराइट, सो ये हो गया हमारे प्रॉपर फील्ड्स। ओके, देयर वी गो, ये हो गया। अब मैं सेलेक्ट करता हूँ फॉर्म को, फॉर्म डिज़ाइन में जाते हैं, प्रॉपर्टी शीट में जाते हैं, और ये जो हमने रिकॉर्ड सोर्स असाइन किया था इसको हम उड़ा देते हैं। इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं, ये फील्ड्स का भी जो अपना रिकॉर्ड सोर्स है उसको भी हम गायब कर देते हैं। तो ये अब जो फॉर्म क्रिएट हुआ है ये कंप्लीटली अनबाउंड फॉर्म है, इसके साथ कोई बाउंड नहीं है टेबल, कोई क्यूरी नहीं है बाउंड, कोई ये फील्ड्स के साथ कोई रिकॉर्ड सोर्स कंट्रोल सोर्स नहीं है। सो ये अनबाउंड फॉर्म हो गया। मैं इस तरह क्यों करता हूँ? मुझे आसानी हो जाती है, मुझे हर टेक्स्ट बॉक्स का नाम नहीं रखना पड़ता। ये तो 2 टेक्स्ट बॉक्स है ना, अगर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बॉक्स हों या कंट्रोल्स हों तो उनका 1 बाय 1 जाके आपको उनकी सेटिंग करनी पड़ती है, नाम रखना पड़ता है। इट्स ऑल लॉट ऑफ वर्क, यू कैन अचीव दैट, बट मैं इस तरह मुझे आसान लगता है तो मैं इसी तरह करता हूँ। ठीक है,
अब नेक्स्ट मुझे 3 बटन चाहिए। पहला बटन ऐड न्यू, दूसरा बटन अपडेट और तीसरा बटन डिलीट। 3 ही किस्म के हम ऑपरेशन करते हैं ना, या तो हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, या अपडेट करते हैं, या डिलीट करते हैं। सो ये हमने इसमें बटन ऐड करा। सो मैं फॉर्म डिज़ाइन में जाता हूँ, ये हमारा कंट्रोल जो बटन है इसको पकड़ता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। और पहला बटन मैंने जो बनाना है वो है ऐड न्यू। इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज करते हैं बटन का, और वो कैसे करना है, फॉर्मेट में जाएंगे, क्विक स्टाइलिंग में जाएंगे और इसको हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। इसका मैं थोड़ा सा फॉन्ट भी, ये 11 है, इसका मैं कैप्शन 10 में चेंज कर देता हूँ। तो इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा चेंज करें, BTN ऐड न्यू या BTN क्रिएट। ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार एक थोड़ा सा ना एक आइकॉन भी है, थोड़ा सा बटन और ज़्यादा प्यारा लगे, तो उसके लिए हम फॉर्मेट में जाएंगे, बटन को सिलेक्ट करते हुए पिक्चर में आएंगे, डॉट 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 पे क्लिक करेंगे, अप एंड क्यू का बटन आएगा, ओके करेंगे। मुझे तो भाई टेक्स्ट भी चाहिए, सिर्फ आइकन नहीं चाहिए। सो मैं पिक्चर कैप्शन अलाइनमेंट में आऊँगा, इस वक्त है नो कैप्शन, इसको हम चेंज करेंगे जनरल में, हमारे पास कैप्शन भी आ जाएगा। बूम, ओके। अब मैं इसी बटन को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इसको हम चेंज करेंगे अपडेट, क्योंकि ये बटन अपडेट के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है। सो अपडेट, और इसका नाम मुझे चेंज करना है। सो BTN अपडेट ये नाम रखेंगे। उसका आइकन भी चेंज कर लेते हैं, ये प्लस साइन नहीं चाहिए, इसमें हम चेक मार्क लेके आएंगे। सो चेक मार्क मुझे ढूंढना है, मैं C प्रेस करता जा रहा हूँ, ये वाला मुझे आइकॉन चाहिए। कॉपी करते हैं एक और बटन, और इस बार जो बटन हमने बनाना है वो बनाना है डिलीट का बटन बनाना है। सो अदर टाइम में जाएंगे, BTN डिलीट, ऑलराइट। और फॉर्मेट टैब में जाएंगे हम, और यहाँ पे आके ये पिक्चर जो हम चेक मार्क है उसको हम क्रॉस में हम तब्दील करेंगे डिलीट का मार्क लेके। सो ये हमारे तीनों बटन क्रिएट हो चुके हैं, हमारे कंट्रोल्स भी क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन ये बटन नकारा है क्योंकि ये कोई काम नहीं कर रहे। ठीक है। सो इसके लिए हमें करनी पड़ेगी क्या, VBA कोडिंग तीनों बटन्स के पीछे। नाउ VBA कोडिंग में जाने से पहले मुझे कुछ एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल होगा, SQL का इस्तेमाल होगा। अगर आप पहली बार रिकॉर्ड सेट्स देख रहे हैं, SQL स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप देखते रहें, आपको डेफिनेटली मैं इस तरह मैं सिखाऊंगा, क्या मैं कोशिश ही करूंगा आपको बताने की, आपके लिए इजी करने के लिए। होपफुली आपको समझ आ जाएगी कि रिकॉर्ड सेट्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपने अगर मास्टर बनना है तो आप प्रैक्टिस 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 करेंगे तो फिर आप मास्टर बनेंगे। सिर्फ वीडियो बनने देखने से मास्टर नहीं बन सकते। तो चले सबसे पहले हम चलते हैं, और जो रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए हम बटन है ऐड न्यू, उसके पीछे हम VBA कोडिंग करते हैं। सो मैं राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ, बटन को सेलेक्ट करता हूँ ऐड न्यू, और मैं क्लिक करता हूँ इवेंट टैब में, और ऑन क्लिक पे हम जाते हैं डॉट 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 कोड बिल्डर, और ये है जी हमारा VBA एडिटर। यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए अपना ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ये जो हमारी है एरर हैंडलिंग का कोड, ये चाहिए। और मैंने ये यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, इसको मैं सिर्फ कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा, खलास। अच्छा जी। सो VBA कोडिंग, इसमें सबसे पहले लॉजिक क्या क्रिएट करनी है, मंथ ID एम्प्टी नहीं होनी चाहिए फील्ड, मंथ नेम एम्प्टी नहीं होनी चाहिए फील्ड, और ये हमने लॉजिक क्रिएट करनी, ये वैलिडेशन हम लगाएंगे VBA का इस्तेमाल करते हुए। सो ID और नेम एम्प्टी नहीं होने चाहिए। उसके लिए क्या कोडिंग करेंगे, इजी है, इफ इज नल, इफ इज नल, भाई साहब क्या हो गया, me डॉट am डॉट वैल्यू इक्वल्स ट्रू, then do cmd dot beep message box, please provide the month ID, simple, VB critical और information, इसका हेडर है। Alright, me dot am dot set focus। अच्छा,
ये जो हमने कोड लगाया इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ढूंढेगा, देखेगा, अगर मंथ आईडी फील्ड एम्प्टी है तो ये मैसेज बॉक्स हमें थ्रो करेगा, भाई साहब मंथ आईडी प्रोवाइड करो, और उसके बाद फोकस भी यहाँ पे सेट करेगा, यानी कि कर्सर लेके आएगा ऑटोमेटिकली, ताकि यूजर को पता चले कि अच्छा ये वाली फील्ड मैंने मिस की है, तो यूजर उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। यही हमने सेम रिपीट करना है मंथ नेम जो दूसरी फील्ड है उसके लिए। सो बजाय इसके कि मैं दोबारा टाइप करूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं जो भी मैंने कोड लिखा है, और एल्स टाइप करके मैं पेस्ट कर देता हूं, और यहां पे आके me.am.value की बजाय मंथ नेम, क्योंकि ये नाम है इस फील्ड का, सो लिहाजा हम वो भी देंगे, और यहाँ पे जो मैसेज बॉक्स में भी हम जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करेंगे। सो अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल्स है, यानी कि दोनों फील्ड्स में यूजर ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, तो उसके बाद क्या करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ने, वो भी इंस्ट्रक्शंस हमने देनी। वेल उसके बाद फिर डेटा क्रिएट करना है। अब डेटा क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे रिकॉर्ड सेट्स का, क्योंकि ये फील्ड्स, ये फॉर्म बाउंड नहीं है किसी भी टेबल के साथ, किसी भी डेटाबेस के साथ, ये कंप्लीटली स्टैंड अलोन फॉर्म है। सो इसके लिए हमने VBA रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करना है, ताकि हम डेटा क्रिएट करें और इस टेबल में लेके आए। अब रिकॉर्ड सेट्स जब भी हमने इस्तेमाल करना है, उसके लिए हमने सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना। सबसे पहले मैं ये इसको मैं प्रॉपर्ली क्लोज कर लूँ इफ स्टेटमेंट को। अगर आप अभी तक कंफ्यूज हैं मैंने क्या बोला है, आप थोड़ा सा रिवाइंड करें या वीडियो दोबारा देखें और आपको मजीद समझ आएगी, लेकिन आपको अटेंशन पे करनी है अभी जहाँ से, क्योंकि मैं इस वक्त जो मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट वीडियोस होंगी उनमें मैं एक्सप्लेनेशन ऐसी नहीं दूंगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप करूंगा और मैं कोडिंग करूंगा, क्योंकि मैं हर वीडियो के लिए एक्सप्लेनेशन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल। तो जब डिक्लेयर करना वेरिएबल हमेशा डिम से स्टार्ट होगा, डिम। अब वो मुझे पूछ रहा है भाई साहब कौन सा वेरिएबल, क्या नाम होगा आपके वेरिएबल का। सो मैं कहूंगा rs create, क्योंकि ये हम क्रिएट कर रहे हैं रिकॉर्ड एज रिकॉर्ड सेट। ये हमने उसको एक्सेस को बताया कि भाई साहब ये वेरिएबल क्रिएट करो जिसका नाम होगा rs create। अब एक्सेस हमें पूछ रहा है भाई साहब मैंने वेरिएबल क्रिएट कर दिया, अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ तो सही। अब हम बताएंगे मिस्टर मिक्सर एक्सेस, थोड़ा सा होले होले धीरे धीरे। अब मैं उसको बताऊंगा कि rs create है क्या। सो मैं कहूंगा set rs create equals current db dot current db, भाई साहब current db dot open record set, और इस टेबल का नाम दूंगा, ये जो टेबल है एकेडमिक मंथली। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम पे जाता हूँ, कॉपी करता हूँ नेम। ये मैं इस तरह इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं के अवॉइड करूं कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अब ये इस कोड जो मैंने किया इस लाइन में, इसका क्या फायदा है, इसका ये फायदा है मैंने एक्सेस को बताया कि भाई साहब rs create के नाम से वेरिएबल क्रिएट कर दो। अब एक्सेस मुझे पूछ रहा है rs create है क्या, मैं एक्सेस को बता रहा हूँ rs create सिंपली इस टेबल का नाम है। तो जहां भी मैं rs create को इस्तेमाल करूंगा, मैं एक्चुअली आपको बता रहा हूँ मिस्टर मिस एक्सेस के ये वाला टेबल ओपन कर दो। इससे इस लाइन ऑफ कोड से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बैकएंड में टेबल ओपन करेगा, हमें नजर नहीं आएगा, यूजर को नजर नहीं आएगा, लेकिन बैकएंड पे ये टेबल ओपन हो जाएगा। अब ओपन होने के बाद एक्सेस बोल रहा है कि अब मुझे क्या करना है। अब हम बताएंगे कि भाई साहब आपको यहाँ ये दो फील्ड्स में जो भी इंफॉर्मेशन है वो उठानी है, और ये जो टेबल है डेटाबेस में इसमें लेके आनी है AM और मंथ नेम में। ठीक है, ये हमने इसको बताना है। अब हम कैसे बताएंगे, बहुत ईजी है भाई। हम बोलेंगे rs create, ये हम रेफर कर रहे हैं एक्चुअली इस टेबल को, डॉट एड न्यू, कि भाई साहब नया रिकॉर्ड ऐड करो। वो पूछ रहा है भाई साहब क्या रिकॉर्ड ऐड करूं। सो हमने ये एक कोड देना है उसको, हमने ये कहना है rs create exclamation mark am equals to me dot am dot value। इस लाइन ऑफ कोड से बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को बता रहा हूं भाई साहब इस फॉर्म के ऊपर ये जो फील्ड है जिसका नाम है AM, यहां पे जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है उसको उठाओ
और टेबल जो हमने क्रिएट किया उसमें एम फील्ड के अंदर लाके स्टोर कर दो। बेसिकली इस लाइन ऑफ कोड से ये पता चल रहा है। अब सेम हम रिपीट करेंगे दूसरी फील्ड के लिए जिसका नाम है मंथ नेम। आर एस क्रिएट exclamation mark month name equals to me dot month name dot value। सो ये हमने दोनों का ऐसे ही किया। अब हमने मंथ का भी जो डेटा है यहां से उठाया और टेबल के इस कॉलम में इस फील्ड में लेके आ गए। एक चीज आपने बिल्कुल नहीं भूलनी, वो ये है कि आर एस क्रिएट डॉट अपडेट। अगर आप ये भूल गए आपको मैसेज तो आ जाएगा कि रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है, लेकिन आप टेबल में जाएंगे तो टेबल एम्प्टी होगा। क्यों? क्योंकि आपने आर एस क्रिएट डॉट अपडेट, यानी कि आप जो रिकॉर्ड सेट है उसको आप अपडेट कर रहे हो। अब जब अपडेट हो जाएगा तो फिर हमें मैसेज भी आना चाहिए, डू cmd डॉट बीप मैसेज बॉक्स द record in the table has successfully been created। ठीक है, और इसमें हम कॉमा vb information ऑलराइट। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने ये जो रिकॉर्ड सेट ओपन किया है, ये ओपन किया है ना रिकॉर्ड सेट, इसको हमने क्लोज भी करना है। सो आर एस क्रिएट डॉट क्लोज, टेबल ओपन किया है ना तो उसको क्लोज तो करना है। सो ये हमने इस तरह से इसको किया है। सो आई थिंक हमने कर लिया है, पूरा कोड हमने लिख लिया है। नाउ लेट्स गो अहेड एंड टेस्ट इट, अगर काम करता है कि नहीं करता देखते हैं। होपफुली इट विल वर्क। और इस वक्त मैं आपको दिखा दूं कोई रिकॉर्ड क्रिएट नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल एम्प्टी है। सो चले अब हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं और यहाँ पे आके हम बोलते हैं जी 01 और मंथ नेम है जनवरी। लेट्स से ये हमने रिकॉर्ड क्रिएट किया। ओके वाई। अब अगर हमारा कोड बिल्कुल परफेक्ट है तो इसको काम करना चाहिए। सो ऐड न्यू, क्या मैसेज आए, द रिकॉर्ड इन द टेबल हैज सक्सेसफुली बीन क्रिएटेड, क्लिक ओके। कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब ये इस कोड ने काम किया। होपफुली हमारा जो डेटाबेस टेबल है वो भी अपडेट हो गया होगा। डबल क्लिक करते हैं, बूम, हमारे पास डेटा आ गया। जो भी हमने डेटा यहाँ पे क्रिएट किया था वो यहाँ पे हमारे पास टेबल में आ गया। तो ये एक पीस हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है, रिकॉर्ड हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम VBA कोडिंग करेंगे अपडेट करने के लिए रिकॉर्ड। ये थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट, फाउंडेशन सेम है लेकिन जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो उसके लिए भी आप अटेंशन पे करें। अपडेट पे मैं क्लिक करता हूँ, इवेंट टैब में जाता हूँ, डॉट 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 पे जाता हूँ, कोड बिल्डर पे जाता हूँ और सबसे पहले ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। स्पेलिंग थोड़े से गलत लग रहे हैं, नहीं सही है। ओके, यहाँ से ये वाला मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट। अब यहाँ पे आके हम थोड़ा सा VBA कोडिंग का इस्तेमाल करेंगे। अब जब भी हम लॉजिकली सबसे पहले बात करते हैं, अब जब भी हमने रिकॉर्ड अपडेट करना है, क्योंकि ये अनबाउंड फॉर्म है, सो सबसे पहले तो हमें कोई चीज, एक यूनिक आईडी, यूनिक वैल्यू चाहिए जिसको हम रेफर कर सकें डेटाबेस टेबल में। उसके लिए हम ये जो मंथ आईडी है इसका इस्तेमाल करेंगे। सो सबसे पहले तो ये इस फील्ड में कोई ना कोई डेटा होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली लॉजिक ये हम लगाएंगे। उसके लिए मैं कॉपी कर लेता हूं बजाय इसके कि मैं दोबारा राइट करूं। सो यही सेम कोड, इफ इज नल मी डॉट am डॉट वैल्यू इक्वल टू ट्रू, देन भाई साहब प्लीज प्रोवाइड द मंथ आईडी। ठीक है, अगर इसमें मंथ आईडी है तो फिर क्या करना चाहिए, फिर एल्स, और लेट मी प्रॉपर्ली क्लोज इट एंड इफ के साथ। अब हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि अब आप जो रिकॉर्ड सेट्स है उसका इस्तेमाल करें और डेटा अपडेट करें इस टेबल के अंदर। नाउ हाउ डू वी डू दैट, रिकॉर्ड सेट, पहले सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल क्रिएट। सो वेरिएबल क्रिएट कैसे करना है, डिम, और
उसका हमने नाम देना है वेरिएबल का rs edit, क्योंकि हम एडिट कर रहे हैं ना रिकॉर्ड, एज रिकॉर्ड सेट। अब यहां पे आके हम बताएंगे सेम जैसे हमने क्रिएट के लिए बताया था, set rs edit डॉट, किसके, नहीं डॉट नहीं, set rs edit equals current db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट। कौन सा रिकॉर्ड सेट है, टेबल का नाम बेसिकली। सो मैं दोबारा राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम पे जाता हूँ, कॉपी करता हूँ नाम टेबल का और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब क्योंकि हम रिकॉर्ड को एडिट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे टाइप भी बताना है कि भाई साहब आपने ओपन करना है टेबल, लेकिन आपने एडिट मोड में ओपन करना है। तो वो एक्सेस को कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा, db ओपन डायनासेट। ये जो वर्ड है, एक वर्ड है db ओपन डायनासेट, इससे एक्सेस को पता चलेगा अच्छा मुझे ये वाला टेबल ओपन करना है लेकिन मुझे एडिट मोड में ओपन करना है। ओके, यू फॉलोइंग मी होपफुली। अच्छा, ये करने के बाद अब हमने एक्सेस को बता दिया कौन सा टेबल हम चाह रहे हैं कि ओपन करें और किस कंडीशन में ओपन करें। अब हम एक्सेस को बताएंगे कि मिस्टर और मिस एक्सेस, आपने, एक्चुअली मुझे ये नहीं कहना चाहिए मिस्टर मिस एक्सेस, सॉरी फॉर दैट, बट एक मैं फन क्रिएट कर रहा हूं। सो एक्सेस आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने यहां जो आईडी टाइप की हुई है उसको सर्च करना है एकेडमिक मंथ टेबल के अंदर। अगर यहाँ पे आईडी 1 दी हुई है और उसका 1 रिकॉर्ड भी है उसी आईडी के साथ, तो फिर ठीक है, गो हेड एडिट इट। अगर कोई आईडी देगा फर्स्ट करो 3 और यहाँ पे 3 आईडी है ही नहीं, तो लॉजिकली अपडेट नहीं होना चाहिए। लॉजिकली सिस्टम को कहना चाहिए भाई साहब जो आप रिकॉर्ड मुझे कह रहे हो अपडेट करने के लिए वो तो है ही नहीं, तो मैं क्या अपडेट करूं। समझ रहे ना मेरी बात को। सो ये हमने उसमें लॉजिक लगानी है। सो लॉजिक लगाने से पहले हम क्या करेंगे, rs edit डॉट फाइंड फर्स्ट, क्योंकि एक टेबल में हजारों की तादाद से भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने तलाश करना है कि कौन सा रिकॉर्ड हमने अपडेट करना है। rs edit डॉट फाइंड फर्स्ट, क्या फाइंड करना है, am equals to ampersand me dot am dot value। इस लाइन ऑफ कोड से एक्सेस क्या करेगा, उस टेबल में जाएगा और जितने भी रिकॉर्ड हैं उनमें से रिकॉर्ड को फाइंड करेगा। कौन से रिकॉर्ड को, जिसकी आईडी टेबल में इक्वल्स टू जो यूजर ने यहां टाइप की हुई है या सेलेक्ट की हुई है उसके साथ। सो वो फाइंड करेगा। अगर रिकॉर्ड मिल गया सो उसके लिए इफ rs find dot rs edit डॉट नो मैच इक्वल्स टू फॉल्स, यानी कि अगर रिकॉर्ड मिल गया तो फिर क्या करना है, एल्स एंड इफ। थोड़ा सा जब भी इफ स्टेटमेंट लगानी है तो उसको प्रॉपरली क्लोज भी करना है, तो मैं हमेशा कर लेता हूं ताकि मिस ना हो जाए। अगर हमें रिकॉर्ड मिल गया तो क्या करना है, भाई साहब अपडेट कर दो। सो वो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम करेंगे rs edit डॉट एडिट। सो एडिट क्या करना है, हम उसको बताएंगे rs edit exclamation mark am equals to me dot am dot value। ठीक है, सेम वही कि जिस तरह हमने क्रिएट के लिए किया था कि 1 by 1 हम जो भी इस फील्ड में इंफॉर्मेशन है वो हम टेबल में लेके जाएंगे, इसी तरह मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सो rs edit exclamation mark month name equals to me dot month name dot value। ठीक है, ये आ गया। अब हमेशा आपने याद रखना है कि अपडेट करना है इसको, सही है, rs edit डॉट अपडेट, ये अपडेट हो गया। अब हम मैसेज बॉक्स देंगे do cmd डॉट beep मैसेज बॉक्स the selected record, और नहीं तो फिर the changes have been made successfully, okay, comma vb information, comma information by, alright। सो ये हो गया
अगर तो ये तो है, और उसके बाद हमने रिमेंबर आपने rs edit डॉट क्लोज, ये नहीं भूलना, आपने जो रिकॉर्ड सेट ओपन करना है टेबल को, उसको क्लोज भी करना है, कभी भूलना नहीं है। अब ये कोड तो हो गया, अगर हमें रिकॉर्ड मिल गया तो फिर हम अपडेट करें, अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो फिर एल्स, नहीं ये एल्स ऑलरेडी है, ठीक है। अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो फिर भाई साहब मैसेज बॉक्स थ्रो करो। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैसेज बॉक्स हम दे नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द डेटाबेस फॉर द गिवन आईडी, और इसका जो टाइप है वो होगा वीबी क्रिटिकल। ओके, सो ये हमारा हो गया एंड इफ, और ये हो गया। आई थिंक वी आर डन। सो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो अब हम जाते हैं जी फॉर्म में, फॉर्म व्यू में जाते हैं। अब जनवरी है ना, सो इसको हम जनवरू कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट। और अगर तो कोड हमारा काम करेगा तो ये अपडेट हो जाना चाहिए। सो द चेंजेस हैव बीन मेड सक्सेसफुली। ओके, लेट्स सी इन द टेबल कि टेबल में जनवरू हुआ है कि नहीं हुआ है जी, बिल्कुल हो गया। सो इट मीन्स इट इज वर्किंग, इट इज अपडेटिंग। जनवरी में दोबारा कर देते हैं। अब हम दोबारा इसको चेक करेंगे। सो बिल्कुल हमारा अपडेट हो गया। अब चलो एक और जो दूसरी कंडीशन, अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो फिर अगर मैं फर्स्ट करो 3 मंथ आईडी को अपडेट करना चाहता हूँ, सो देखते हैं होता है कि नहीं। सो क्या है, नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द डेटाबेस फॉर द गिवन आईडी। आपको नहीं यकीन तो आप देख लें, हमारे पास 3 आईडी के साथ कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। सो इसलिए वो हमें मैसेज दे रहा है कि भाई साहब रिकॉर्ड है ही नहीं, तो फिर ओके। सो ये हमारा अपडेट का हो गया, ऐड न्यू का हो गया, अपडेट का हो गया। अब लास्ट पीस रह गया, वो है डिलीट, कि डिलीट कैसे करते हैं। सो नाउ लेट्स गो डिजाइन व्यू। अच्छा, अब डिलीट के लिए भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिलीट के लिए हम रिकॉर्ड सेट्स का इस्तेमाल करेंगे, रिकॉर्ड सर्च करने के लिए एसक्यूएल का इस्तेमाल करेंगे, रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए। देखा, सो हम मिसमैच करेंगे, मिसमैच नहीं मैच करेंगे दोनों को, और हम अपना काम निकालेंगे। सो डिलीट इवेंट टैब डॉट 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 कोड बिल्डर, और सबसे पहले एरर हैंडलिंग ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ये हो गया। अब क्योंकि ये अपडेट जैसा ही है, सो मैं जो पहला कोड है इसका वो उठा लेता हूँ। ओके जी, ये आ गया, और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं एंड इफ के साथ। अब जैसा कि हमने अपडेट के लिए किया था वेरिएबल डिक्लेयर, इस तरह डिलीट के लिए भी करना है। सो dim rs delete as record set, और SQL स्टेटमेंट dim rs sql as string, क्योंकि ये string वैल्यू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आके एग्जैक्टली सेम कर रहा है जो हमने अपडेट के लिए किया था। हम पहले रिकॉर्ड फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसको डिलीट करेंगे। set rs delete equals current db dot open record set, और यहाँ पे आके हम टेबल का नाम देंगे। सो अगेन रीनेम, कॉपी द नेम, पेस्ट हियर, और अगेन हमने db open dyna set, ठीक है, इसका इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब भी हम एडिट करेंगे रिकॉर्ड, ऑल्दो हम डिलीट के लिए एडिट कर रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब हम इसको rs delete डॉट फाइंड फर्स्ट, क्या हमने फाइंड करना है फर्स्ट am, ठीक है, इसको आईडी को me डॉट am डॉट वैल्यू। ओके, सो फिर हम कहेंगे if rs delete डॉट नो मैच इक्वल्स फॉल्स। अगर हमें रिकॉर्ड मिल गया है तो फिर चलो एल्स के बाद भी आ जाते हैं हम, ताकि प्रॉपर क्लोज हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको कहेंगे भाई आप रिकॉर्ड डिलीट कर दो। अगर आपको रिकॉर्ड मिल गया उस आईडी के हिसाब से, तो रिकॉर्ड को डिलीट मारो। सो उसके लिए हम कर लेते हैं do cmd डॉट run sql,
हम अब एसक्यूएल स्टेटमेंट रन करेंगे, स्पेस देंगे तो हमें ये पूछेगा कौन सी स्टेटमेंट। सो डिलीट, देखिए इसमें जब एसक्यूएल है ना, एसक्यूएल में सेलेक्ट स्टेटमेंट होती है, इंसर्ट स्टेटमेंट होती है, डिलीट स्टेटमेंट होती है, अपडेट स्टेटमेंट होती है, डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं एसक्यूएल में। सो होपफुली मैं एसक्यूएल के ऊपर भी काम करने वाला हूँ, तो उसमें मैं आपको ये एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा। सो डिलीट क्या करना है, डिलीट सब कुछ, स्टार से हम सब कुछ, लेकिन पूरा सारे रिकॉर्ड नहीं, डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम, कहां से भाई, इस टेबल से, where, where here नहीं, where सेम हमें ये करना है, ठीक है, सेम am equals to me dot am dot well, क्योंकि am जो वो एकेडमिक मंथ की आईडी है ना, उसी को हम यूनिक वैल्यू लेके उसी से हम चल रहे हैं। सो ये हमारा इस लाइन ऑफ कोड से रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। जब रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा तो हम दो काम चाहते हैं, एक तो हमें मैसेज बॉक्स आए कि रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, दूसरा ये जो फील्ड्स हैं ये क्लियर हो जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है। सो उसके लिए हम do cmd डॉट beep मैसेज बॉक्स, इसमें हम बताएंगे the selected record has been deleted from the database, और इसको हम क्योंकि ये सक्सेस है तो वी बी इंफॉर्मेशन और कॉमा इंफॉर्मेशन, राइट। सो यहाँ पे आएंगे, दी का टी बड़ा कर देते हैं, और इसके बाद हमने फील्ड्स को क्लियर करना है, लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि हम जो रिकॉर्ड सेट ओपन किया उसको क्लोज कर लें। सो rs delete डॉट क्लोज, और अब हम आएंगे me डॉट am डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नथिंग, me डॉट मंथ नेम डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नथिंग, ठीक है। सो ये हो जाएगा। एल्स अगर रिकॉर्ड नहीं मिला, ये कोड तो है कि क्योंकि अगर जब रिकॉर्ड मिला तो डिलीट कर दो सब कुछ उस रिकॉर्ड के हिसाब से, अगर नहीं मिला तो एल्स do cmd डॉट beep मैसेज बॉक्स there is no record exist with the given id, okay, comma we be critical comma information। so I think ये भी हमारा कोड हो चुका है। अब हमें टेस्ट करना चाहिए इसको, debug compile all okay close, now let's test it। अच्छा, यहाँ पे मैंने ID3 दिया हुआ है, ID3 का रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है टेबल में, करेक्ट, पता है ना, याद है ना। सो इसको हमें एरर देना चाहिए टेक्निकल के, भाई साहब ये रिकॉर्ड इस आईडी के नाम से कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, अगर ये सही काम करे तो लेट्स डिलीट इट। सो देयर इज नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट विद द गिवन आईडी, सो कुछ भी नहीं करेगा। अब मैं इसको, क्योंकि वन आईडी के साथ रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो उसको हम डिलीट करते हैं। सो ये बोल रहा है कि भाई साहब यस डिलीट, राइट क्लिक करता हूँ, डिजाइन व्यू में जाता हूँ और देख लें आप, डिलीट हो गया रिकॉर्ड। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। एक चीज मैं दोबारा इसको टेस्ट कर लेता हूँ, 01 जनवरी। सो इसको हम ऐड करते हैं और देखते हैं ऐड हुआ है कि नहीं। बिल्कुल हो गया ऐड, ठीक है। अपडेट करना है, अपडेट आप कर लें, और लेट्स से इसको एक और वाई डाल देते हैं जनवरी, और इसको फिर हम टेस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल आ गया डेटा। अब हम इसको डिलीट भी कर लेते हैं। अच्छा, डिलीट करने से पहले आपको अगर याद हो कि पहले एक मैसेज बॉक्स है, यू आर अबाउट टू डिलीट वन रिकॉर्ड, इस तरह, ठीक है, जैसे ये वाला मैं नहीं चाहता ये कि ये मैसेज आए, ठीक है। सो हम इसको नो पे क्लिक करते हैं, ठीक है, वो उसमें हमारे पास प्रॉब्लम आ जाएगा। सो अभी रिकॉर्ड उसमें है। सो इसको हम नो पे क्लिक किया था मैंने, और डिलीट में गया डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आके ये जो कोड है ना, ये डू cmd डॉट रन एसक्यूएल, इससे पहले मैं कहूँगा डू cmd डॉट सेट वार्निंग्स, फॉल्स करेंगे इसको, और इस कोड से पहले और इस
लाइन ऑफ कोड के बाद, ताकि हमें वो जो मैसेज आता था वो मैसेज नहीं आए। सो अब हम जाते हैं और हमारे पास मेरे ख्याल से 01 है, जनवरी है, ठीक है, ये है ना, तो हमें आईडी चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। सो डिलीट। सो अब वो हमें मैसेज नहीं आया, द डेटाबेस, द सेलेक्टेड रिकॉर्ड हैज बीन डिलीटेड। अब हम जाते हैं रिकॉर्ड सेट, उसमें टेबल में कुछ भी नहीं है, सो इट्स ऑल डिलीटेड। सो आपने देख लिया कि हमने फॉर्म बनाया, इस वीडियो में फॉर्म बना के हमने अनबाउंड फॉर्म बनाया, कंट्रोल्स को चूज़ किया, अनबाउंड किया, उसके बाद हमने 3 बटन बनाए, हर बटन के पीछे क्रिएट के पीछे हमने रिकॉर्ड सेलेक्ट का इस्तेमाल किया, वीबी कोडिंग का इस्तेमाल किया, अपडेट के पीछे भी रिकॉर्ड सेलेक्ट का इस्तेमाल किया, वीबी कोडिंग का इस्तेमाल किया, और डिलीट के पीछे हमने रिकॉर्ड सेट और एसक्यूएल स्टेटमेंट दोनों का इस्तेमाल किया। सो ये थी वीडियो, काफ़ी लंबी वीडियो बन गई आई थिंक, और मुझे नहीं पता कि आप 3 मिनट देखेंगे, 4 मिनट या 5 मिनट, जितना भी है आप देखें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। अगर आपने कुछ सीखा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और बेल का आइकन भी हिट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया। और ये थी आज की वीडियो। अब इतनी लंबी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं और मुझे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन ना करना पड़े, लिहाजा नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लगातार फटाफट फॉर्म्स बनाएंगे और वीबी कोडिंग करेंगे। तो इसलिए सब कुछ आपने रिकॉर्ड सेट, एसक्यूएल्स, इनका अच्छी तरीके से इस वीडियो में सीख लेना है, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस फॉलो करने में आसानी हो। एनीवे, थैंक्स वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।